अर्जुन विषाद योग। देखिए अब ये श्लोक दिख रहा है कि आपको ठीक ठीक, ये दिख रहा होगा मेरे ख्याल से ना, थोड़ा बड़ा है इसलिए। तो अर्जुन विषाद योग, देखिए गीता में 18 अध्याय हैं और सभी अध्यायों के पीछे योग शब्द लगा हुआ है। योग मतलब, योग का मतलब होता है परमात्मा से मिलने का उपाय। उपाय, योग मतलब युक्ति, योग का मतलब जोड़ भी होता है मैथमेटिक्स में। हम जुड़ जाएं, परमात्मा से जुड़ जाएं, मिल जाएं, ऐसा कोई उपाय हो वो योग है। तो गीता में 18 योगों की चर्चा हो गई एक तरीके से। क्यों हो गई? मुख्य तो 3 ही है, लेकिन देखिए ये जो है, आप इनकी तरफ मत देखिए प्लीज़, है ना। आप मन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। कोई भी आ गया कुछ भी बोल रहा है तो आप तैयारी बैठे हो जैसे, इस चीज़ों को बदलिए, है ना। माला कर रहे हैं तो घर में कुछ भी होता रहे ना, अपने ध्यान लगाओ। लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन के विषाद से भी क्या हो रहा है? योग हो रहा है, परमात्मा से मिलन हो रहा है। कैसी बढ़िया बात है। अच्छा हम पूछें किसी के पास धन है क्या, अच्छी पत्नी है क्या, अच्छा पति है क्या, तो मुंडी यूं हिलेगी। इनके पास है, पड़ोसी के पास। अच्छा हम कहें दुख है क्या जीवन में, दुख, अरे भाई साहब आपको क्या पता है, आपने कहाँ हाथ रख दिया। हमने जो दुख उठाए भाई साहब, हमने जो दुख उठाए भाई साहब, हमने वो तो भाई साहब दुनिया में, क्या बात है, खुद का दुख कितना बड़ा लगता है रे भाई। तो भाई दुख से भी यदि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, बोलो और क्या चाहिए भाई। जीवन में दुख आए, विषाद का मतलब दुख, उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। गीता यहाँ से शुरुआत कर रही है। ये गीता की पहली बात है। और वास्तव में स्वामी जी कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति दुख भरे रास्ते से ही होके जाती है। आनंद का रास्ता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है उसकी? क्यों होती है? ऐसा है नहीं, होती है लेकिन हमारे लिए, क्योंकि बिना दुख आए हमको चेत होता, क्या हो जाता है? नहीं होता। हमने जीवन के जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखे होंगे, अपनी लाइफ की फिलॉसफी को जो सीखा होगा, वो पक्की बात है वो लेसन कोई न कोई दुख ने सिखाया होगा हमें। सुख में हम किसी की सुनने को तैयार नहीं, किसी की मानने को तैयार नहीं, किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं। ये निर्धनता और दुख, ये 2 दवाएं हैं। दवाएं कौन सी दवाएं हैं? जो आदमी का मद हर लेती हैं, है ना। मद यानी उसका घमंड, उसका अहंकार हर लेती है, दरिद्रता भी हर लेती है। तपस्या है ये, दुख भी तपस्या है। तो गीता का एक बड़ी जबरदस्त घोषणा है कि जीवन में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, दोनों को ही हम सीढ़ी बना सकते हैं। किसकी? परमात्मा से मिलन की, परम आनंद की प्राप्ति की। हाँ, दुख में भी हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन बिना गीता के प्राय हम दुख का भी दुरुपयोग करते हैं और सुख का भी दुरुपयोग करते हैं। पक्की बात है। दुख का दुरुपयोग क्या है? दुख से दुखी होना, रोना चिल्लाना। दुख क्यों आया है, कारण क्या है, कहाँ पहुँचाना चाह रहा है, इस बारे में दिमाग नहीं जाता, उसके पूरी मैकेनिज्म के पीछे नहीं जाता, उससे फ़ायदा क्या होने वाला उसकी तरफ नहीं जाता। तो ये दुरुपयोग हो गया। और सुख का दुरुपयोग क्या है? सुख का दुरुपयोग क्या है? बस एक हम हैं और एक बस, कोई नहीं दुनिया में, क्या जरूरत है किसी की। जबकि सुख का सदुपयोग क्या है? यदि सुख है जीवन में, धन है, तन है, कोई बात है आपके अंदर, उसका सदुपयोग क्या है? उसको हम दूसरों की सेवा में लगाएं। और दुख का सदुपयोग क्या है? जो ममता, जो आसक्ति, जो पकड़ 50 सत्संग सुनने से, 50 शास्त्र पढ़ने से हमारी नहीं छूटती है, वो एक दुख छुड़ा देता है। शास्त्र कहता है बेटा आपका नहीं है, आपको मिला है, ऋणानुबंध है, पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपका वो है नहीं।
उसका एक जीवन है, वो जाएगा अपने तरीके से, वो आपके थ्रू आया है, आप उसमें मीडियम बने, आप क्रिएटर नहीं है उसके। इसलिए हमें उसमें आसक्ति नहीं करनी है। क्या हम छोड़ देते हैं आसक्ति करना, ममता करना? अच्छा, वो 25 साल का होके और आपको आईना दिखा दे और जो काम आप नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, वही काम कर दे और बिल्कुल फिरंट हो जाए, तो बोलो फिर आप ऐड छपाते हैं कि नहीं छपाते हैं अखबारों में? ये कह रहे हैं मेरा संबंध नहीं है, ये जो फलाना फलाना जो कि हमारे पुत्र हैं, ये वास्तव में अब हमारे पुत्र नहीं है, और इनसे कोई भी लेन देन करेगा किसी तरह का तो उसकी जिम्मेदारी हमारी। किसने सिखाया? ये एक दुख ने सिखा दिया। तो अर्जुन विषाद योग मतलब अर्जुन का दुख उनको परमात्मा से मिलाने वाला हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। कब हो सकता है? दुख तो दुर्योधन की भी आया, धृतराष्ट्र की भी आया, उनको तो श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, अर्जुन को हो गई। क्यों? अर्जुन के सारथी कौन है? किसके सारथी? देखो, अभी हम मन माना ही करते हैं और बुद्धि के अनुसार चलते हैं। ये मन और बुद्धि ही हमारा स्वभाव है, हम सबका। अभी हम सब अपने स्वभाव के वश में है। चूंकि हमारे मन और बुद्धि अशुद्ध है, इसलिए हम अशुद्ध स्वभाव के वश में है। हम कहते तो हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमारी इच्छा होगी, हमारी इच्छा हो जो नहीं कर रहे हैं हम तो मन बुद्धि के चलाए ही पूरी जिंदगी चल रहे हैं। यदि वो शुद्ध हो गए मन बुद्धि हमारी, तब तो बात अलग हो जाएगी। तो मन और बुद्धि की ना मान के अर्जुन किसकी मान रहे हैं? क्या हम तैयार हैं? हेलो, मैं 2 नाम ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना है इनको। मन का और किसका? हाँ, जरा गौर करना है, ऐसी हाँ मत बोलो। मैं किसका नाम ले रहा हूं? मन का। हमारे मन में कुछ आ रही है, हम उसको हटा के और किसकी सुनना चाह रहे हैं? बहुत भाई सोच समझ के बोलो, ऐसे मत बोलो। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे कृष्ण के पास, तो अर्जुन तो चरणों में बैठा, दुर्योधन तो खोपड़ी पे चढ़ गया। तो उसने कहा कि पहले तो हम आए। तो कृष्ण तो कृष्ण है, उन्होंने कहा आए तो आप ही हैं पहले, लेकिन हमारी दृष्टि अर्जुन पर, इसलिए मांगने का हक। अरे दुर्योधन, वैसे भी तुम बड़े हो, हैं, तुमको हक देना चाहिए, छोटों को तो मांगने का हक होता है भाई। तो ये तो नंबर 1 पे। अब दुर्योधन ने कहा कि देखो अब क्या करें, लेकिन अब ठीक है, क्या मांगे? तो कृष्ण ने कहा 2 ऑप्शन है भाई, एक तरफ मेरी नारायणी अक्षौणी सेना, एक नारायणी, और दूसरी तरफ मैं, और वो भी निहत्था। तो दुर्योधन के प्राण सूख गए हैं कि बताओ हमको नहीं मिल रहा है अवसर। अरे बताओ, जैसे ही अर्जुन ने कृष्ण को मांगा, दुर्योधन की छाती एकदम से हो गई, और ऊपर से उसने कहा अब ठीक है महाराज, हम आप कह रहे हो तो एक अक्षौणी सेना ही सही है। ये है अर्जुन जो एक अक्षौणी सेना के बदले निहत्थे श्री कृष्ण को मांगता है। महाभारत का निर्णय उसी दिन हो गया। आप महाभारत पढ़ें तो धृतराष्ट्र भी दूत भेजते हैं, संजय को भेजते हैं पांडवों के पास। उस समय पांडवों के पास जब संजय जाते हैं तो रणिवास में होते हैं संजय और अर्जुन, और कृष्ण वहीं होते हैं। अर्जुन का एक पैर सत्यभामा की गोद में है, अर्जुन का सिर श्री कृष्ण की गोद में है, श्री कृष्ण का पैर द्रौपदी की गोद में है। इतना अंतरंगता है उनमें, बहुत विलक्षण सीन है वो, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अलग लेवल की चीज़ है। उस जब अर्जुन का ऐसा सामीप्य देखा, संजय को बुला लिया, क्योंकि संजय भी बहुत बड़े भक्त हैं। कृष्ण ने बुला लिया, आने दो उनको। जब आए संजय तो वो नीचे बैठ गए। संजय ऐसे हैं कि मैं दूत हूँ, सारथी हूँ, नीचे बैठ गए। तो कृष्ण ने पीढ़ा सरकाया, सोने का पीढ़ा, ताकि नहीं इस पर बैठो। जब उन्होंने बात सुनी तब संजय ने धृतराष्ट्र को कह दिया, यतः सत्यम यतो धर्मो यतः कृष्ण यतोच्चया। जहाँ सत्य है वहीं धर्म होगा, और जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण होंगे, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं पे विजय।
ये बात जो 1878 में बोली है संजय ने, ये बात वो पहले बोल चुके हैं। तो क्या हम अपनी मन बुद्धि से ऊपर श्री कृष्ण को रख सकते हैं भाई? श्री कृष्ण कहें कि सुबह 4 बजे जगना है, हाँ, बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, PhD लेवल की, अभी LKG में चलेंगे। हेलो 4 बजे जगना है, चोटी रखनी है, ऑफिस में सब खिल्ली उड़ाते हैं, वस्त्रों पे ध्यान देना है, ऊट पटांग नहीं पहनना है, ये जो कचरा घुस रहा है कंट्रोल करना जितना कर सकते हैं, अपनी जड़ों की ओर लौटना है, जड़ों की ओर लौटना है। कूप मंडूक नहीं बनना है, लेकिन लौटना है जड़ों की ओर, वहीं सुख है। कृष्ण कह रहे हैं ऐसा, तो बोलो अपने मन बुद्धि के ऊपर कृष्ण की बात को वरीयता दोगे? हाँ बस, तो ठीक है, फिर बात बन जाएगी, फिर कृष्ण तैयार हैं, फिर हमारा विषाद भी योग हो जाएगा। आइए अब हम गीता शुरुआत करते हैं। पहला ही श्लोक धृतराष्ट्र बोलते हैं, क्या बढ़िया बात है, क्या मतलब है इसका। देखो धृतराष्ट्र ने गीता की शुरुआत की है, इसलिए हम व्यवहार तो यथायो करें, लेकिन दुनिया में कितना भी कोई बुरे से बुरा हो उसके प्रति द्वेष ना रखें भाई। धृतराष्ट्र से गीता की शुरुआत कराइए वेद व्यास जी ने, बोलो क्या बात है। आइए बोलिए, सब बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये देखो उनके मुख से भगवान ने क्या निकलवा दिया है। गीता की पूरी दिशा और दशा बता दी भगवान ने 2 क्षेत्रों में। इसका मतलब 2 शब्दों में, हमारा सबका जीवन एक कुरुक्षेत्र है। हम बिजनेस करें तो, हम गृहिणी हैं तो, हम पढ़ रहे हैं तो, हम नौकरी करें तो, हम सबका जीवन एक कुरुक्षेत्र है कि नहीं बोलो? सुबह से उठ के और रात तक कई तरह के निर्णय, कई तरह के तनाव, कई तरह की चीज़ें सबके जीवन में है। इस कुरुक्षेत्र को गीता क्या बना देगी? कुरुक्षेत्र में कुरु तो करें, लड़ाई तो लड़ें, कर्तव्य पालन तो करें, लेकिन कैसे करें? मेरा कर्तव्य क्या है? धर्म पहला शब्द है गीता का। और गीता का अंतिम शब्द जो है 78वां श्लोक 18वें का, उसमें मम आया है, अंत में मम, यानी धर्म मम, यानी मेरा धर्म क्या है। धर्म का मतलब कर्तव्य से है गीता में। तो गीता हमें हमारा, हम जो भी अभी हम रोल हमको मिला है, बहन हैं हम, भाई हैं हम, सेवक हैं हम, मालिक हैं हम, पिता हैं हम, पति हैं हम, जो भी हैं हम, बुजुर्ग हैं हम, बच्चे हैं हम, सबका गीता कर्तव्य बताएगी कि उसका कर्तव्य। और जिस दिन हमने कर्तव्य कर लिया, बस इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, कुछ भी नहीं करना है। कर्तव्य पालन से ही सारे योग पीछे पीछे आते हैं। मैं आपको बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ। यदि आप कर्तव्य पालन नहीं करना चाहते, आप किसी भी योग के लिए योग्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमारे मुकुट बिहारी जी को प्रणाम है, किस तरह से ये बुजुर्गों की सेवा करते हैं अपने घर में। क्यों नहीं भगवान प्रसन्न होंगे इनसे? क्यों नहीं इतना बड़ा ये दिल ले पाएंगे हैं? मैंने इनका एक वीडियो देखा, अपनी माँ के साथ, पूरे बच्चों के साथ बैठ के किस तरह से ये, कितना जो है, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है इनको, मिलेगा, सिस्टम है। अभिवादन नित्यशीलस्य है ना, नित्यम वृद्धोपसेविने आयुर्विद्या यशोबलम, है ना, चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जहाँ बुजुर्ग की आत्मा प्रसन्न है, वहाँ 4 चीज़ें आपको मिलेंगी मिलेंगी मिलेंगी। आयु मिलेगी, काल मृत्यु नहीं हो सकती वहाँ पे, यमराज की हिम्मत नहीं है। विद्या मिलेगी, और विद्या कौन सी मिलेगी? जो काम में आएगी। विद्या तो बहुत होती है, कर्ण के पास बहुत विद्या थी, लेकिन काम में। आयुर्विद्या यश मिलेगा, यश और बल मिलेगा, है ना। कर्ण चाहे सोई कर ले, मन नहीं घबरावे। ये धृतराष्ट्र जो है ये बता रहे हैं इस श्लोक में, लेकिन धृतराष्ट्र कौन है? धृतम राष्ट्रम येन से धृतराष्ट्र, जो दूसरे के हक को हड़पना चाहे। जो मेरे से अपेक्षित है वो मैं दूसरे को नहीं दूं, ये वृत्ति क्या है? धृतराष्ट्र। आदमी के अंदर ये वृत्ति होती है, किसी के अंदर, वो बोलने पर झलक जाती है। कहते हैं ना, संत की पहचान दर्शन से नहीं होती, संत की पहचान कब होती है? जब वो बोलते हैं, वाणी से होती है। तो धृतराष्ट्र क्या बोले देखिए, नीचे आ गए, अपनी वृत्ति दिखा दी उन्होंने।
माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत मेरे पुत्रों ने बोलो, पांडवों ने धृतराष्ट्र की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। पूरी जिंदगी उनको इतना आदर सम्मान दिया। और महाभारत युद्ध के बाद भी बोलो धृतराष्ट्र कहाँ रहे हैं? किसके पास रहे हैं? पांडवों के पास रहे। अरे रोए हैं युधिष्ठिर जिस दिन धृतराष्ट्र चले गए हैं छोड़ के घर, युधिष्ठिर ले गए, तड़पड़ाए हैं चाचा के लिए, ताऊ के लिए। बोलिए, ऐसे उनको भी वो क्या कह रहे हैं? मेरे पुत्र और पांडु पुत्र, यानी भेद कर दिया दोनों में, अपने पुत्रों में और पांडवों में उन्होंने भेद कर दिया। ये भेद बुद्धि क्या है? धृतराष्ट्र। ये सब में होती है हमारे अंदर। हमको गीता के श्लोकों को अपने ऊपर घटाना है। धृतराष्ट्र को अड़ोसी और पड़ोसी में मत देखना, वहां तो साक्षात नजर आ जाएगा आपको बैठा हुआ। कहाँ देखना है धृतराष्ट्र को? खुद के अंदर देखना। वहां मिल नहीं रहा होगा, वहां नहीं मिलेगा। पड़ोसी तो पूरा धृतराष्ट्र है, लिख के रख लो, बंद करो चैप्टर, इस पे बात नहीं होगी। अब खुद पे चर्चा करनी है। गीता का हर श्लोक किसकी यात्रा करा रहा है? खुद की। गीता का एक भी श्लोक हमको ये अथॉरिटी नहीं देता कि हम किसी के कर्तव्य को चेक कर सकें ना, खुद की करना है। माम का पांडवाश्चैव, हमको इस धृतराष्ट्र वृत्ति को, मैं मेरे को हटाना है। उदार बनना है। उदार कैसे बनना है? जो कुछ दिया भगवान ने, है ना, सर्किल को बढ़ाएं। हम दो, हमारे दो के थोड़ा बाहर जाए भाई, हैं, समाज में भी जाएं, इधर उधर भी जाएं, जहां लग रहा है कि हाँ हमारा कोई उपयोग हो सकता है कर दें। मौका है तो कर दें भाई, बाद में पछताना पड़ेगा। बाद में आप चाहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। एक समय होता है, धन का, तन का, सबका उपयोग का एक समय होता है। मौका गए तो गया, इसके लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा, हैं। अयम निजः परो वेत्ति गणनातु लघु चेतसाम, तो क्षुद्र हृदय वाले होते हैं, जैसा कि आजकल हम हो ही गए हैं। हर चीज में हमारा हृदय बहुत क्षुद्र है, बहुत क्षुद्र है। अपनों में हम बहुत भेद करते हैं, उदार नहीं है हमारा हृदय। सेवा में, खाने में, पीने में, सब में क्षुद्रता है। तो अयम निजः परो वेत्ति गणनातु लघु चेतसाम, क्षुद्र हृदय वाले और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित होते हैं, धीरे 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 सर्किल बढ़ता बढ़ता पूरी पृथ्वी उनका कुटुंब हो जाती है। तो ऐसा बने हम, यही कर्मयोग है। अब देखिए पांडव कौन है और कौरव कौन है, ये श्लोक देखिए, आइए पढ़ते हैं तो पता चलेगा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्मा प्रकोदरा। देखिए पांडव सेना में सबसे पहला शंख कृष्ण बजाते हैं। कृष्ण जबकि कौन है? सारथी। एक से एक रथी, महारथी, अतिरथी, राजा महाराजा विराजमान है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। कोई पांडवों में से भी किसी की हिम्मत नहीं है। उनके जीवन में सबसे पहले किसकी वरीयता है? कृष्ण की। वो शुरुआत करेंगे, शंख सबसे पहले। इतना मान सम्मान है उनके हृदय में। हम भी अपने जीवन में खाएं तो, पिए तो, बिजनेस करें तो, सोएं तो, हम सब जगह अपने भगवान को, अपने इष्ट को आगे रखें। उनकी याद आए, पहला ग्रस्सा जाए याद आए, नया वस्त्र पहने याद आए, हर जगह उनकी याद आए। ये पांडवपना है। और दुर्योधन, इससे पहले दुर्योधन ने 4-5 श्लोक बोले, उसमें उसने पूरी पांडव सेना का वर्णन किया है। पूरी पांडव सेना का, ये है, ये खड़े हैं, ये खड़े हैं। लेकिन उसने, आप श्लोक पढ़ लेना, कृष्ण का नाम, यानी कृष्ण उसको दिखे नहीं, दिख के भी नहीं दिखे। हमारे जीवन में भी सब कुछ है भगवान की दया से, सुख सुविधा है, बहुतों से, लाखों से बेहतर हैं आप, ये विश्वास कर लेना। किसी भी चीज़ में यदि आपको लगता है, धन में, परिवार में, किसी भी चीज़ में, रिश्ते में आपको लगता है जीवन में दुख है, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, लाखों करोड़ों से बेहतर हैं हम। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कृष्ण केंद्र पर नहीं है, तो ये क्या है? ये दुर्योधन है, ये दुर्योधन वृत्ति है। इसको त्यागें, कृष्ण को बैठाएं। कृष्ण को पांचजन्य, कृष्ण सबसे पहले शंख बजाते हैं। पांचजन्य का मतलब हम अपनी 5 इंद्रियों को भगवान में लगा दें।
सब स्पर्श रूप रस गंध में कृष्ण से संबंधित कर दें हर चीज़ को, तो हमारे जीवन में मधुर संगीत बजेगा। अब अर्जुन बड़े उतावले हैं युद्ध के लिए। वो कहते हैं प्रभु मेरा रथ जरा खड़ा करो बीच में, जरा मैं देखूं मुझसे युद्ध करने कौन आया है। लेकिन भगवान बड़ी चालाकी करते हैं, उनके रथ को कहाँ खड़ा कर देते हैं? आइए पढ़िए, श्लोक पढ़िए। भीष्म द्रोण प्रमुख तय भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करके भगवान बस इतना सा कहते हैं, उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरु। 5 शब्द बोलते हैं बस। अर्जुन जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे, मिमिया जाते हैं एकदम से। देखो भगवत गीता भगवान की कृपा से ही प्रकट हुई है। अर्जुन को कोई आइडिया है क्या युद्ध में? इस युद्ध क्षेत्र में गीता का कोई आइडिया भी, कल्पना भी है? हमको भी कोई कल्पना नहीं है कि हमारे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। एक एक सांस में भगवान कितनी हमारे ऊपर करुणा की वर्षा कर रहे हैं, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। मनुष्य जन्म में भी भगवान की कृपा है। मनुष्य जन्म पाके हम सत्संग को सुनने की इच्छा कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात मानना आप। मैंने जैसा कि आपको कहा, मैं फिर कहूँगा, हम में से कोई मरा नहीं जा रहा था गीता पढ़ने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा है कि हम गीता के सन्मुख हो गए हैं। ऐसे गीता भगवान की कृपा से ही प्रकट हुई है। भगवान प्रकट करना चाह रहे हैं, इसलिए अर्जुन विषाद में चले जाते हैं। ये अर्जुन विषाद के लक्षण हैं। 8 लक्षण हैं। ये 8 लक्षण हम सब में कभी न कभी घटते रहते हैं। डिप्रेशन के लक्षण है ये, सब में होता है डिप्रेशन, छोटा मोटा, है ना? क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी जड़ से दूर जा रहे हैं। यदि हम अपने, देखिए, कृष्ण से विमुखता ही समस्त भयों का कारण है। हमारा मूल में जो कर्तव्य है, मैं आपको नट सेल में बता रहा हूँ, मनुष्य जन्म का एक ही कर्तव्य है, हम अपने हर कर्म से, हर विचार से कृष्ण को प्रसन्न करें। इसीलिए हमारा जन्म है। अंशी को प्रसन्न करने के लिए ही अंश है, बाय डिफॉल्ट है। अब वो कैसे करेगा, उसमें अलग अलग तरह की क्वालिटी, किसी कॉपी नहीं करनी है। माँ को देख के बच्चे को देख के माँ प्रसन्न है अपने आप, बच्चे की हर एक्टिविटी से प्रसन्न है, उसको कोई पर्टिकुलर टाइप में एक्टिविटी नहीं करनी। हम भी भगवान के बच्चे, हमारे पास सबके पास एक अलग अलग क्वालिटी है, उससे प्रसन्न करना है। लेकिन हम वो काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में क्या आ जाता है? भय आ जाता है, भय, डिप्रेशन आ जाता है। आपने देखा होगा पहले दीपावली की छुट्टियों में बहुत सारा होमवर्क देते थे मास्टर लोग, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते थे जो पहले ही सल्टा देते थे, होमवर्क को फटाफट कर लेते कि अब आराम से जो है दीपावली मनाएंगे। कुछ हमारे जैसे भी रहे होंगे, बहुत समय है अभी तो, ऐसे कर लेंगे ऐसे। फिर कोई शादी आ गई, कोई कुछ हो गया, तो अल्टीमेटली हम कोरे की कोरे कहाँ पहुँच गए? मास्टर जी के सामने। तो बोलो ऐसे पहुँचेंगे या ऐसे पहुँचेंगे? बोलो कैसे पहुँचोगे? पीछे पीछे की लाइन में भी ऐसे बैठ जाएंगे कि मास्टर जी कहीं देख नहीं लें कहीं। और जो कर्तव्य कर्म करके गया वो कैसे करेगा? मास्टर जी, मास्टर जी, वो कहेगा मेरे से पूछो, मेरे से पूछो। बस यही है भाई जीवन का रहस्य। जो हमसे अपेक्षित है ना, वो यदि करने में लगे हुए तो एक निर्भयता, एक परम आनंद की प्राप्ति रहेगी। ऊपर आवरण चलता रहेगा, सुख दुख छोटे मोटे, अरे वो छोड़ो। लेकिन यदि मूल काम नहीं किया, सारे काम कर लिए जीवन के, सब कुछ कर लिया, या नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, सारे भोग भोग लिए, नहीं हो सकती निर्भयता। भय रहेगा जीवन में, सबसे बड़ा मृत्यु का भय है, वो रहेगा, और नहीं तो अपमान का भय है, वो रहेगा। अर्जुन के लिए 8 तरह से प्रकट हो रहा है ये भय, 8 तरह से हमारे सबके जीवन में। क्या क्या कह रहे हैं अर्जुन? अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कपकपी हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन जो है भ्रमित हो रहा है, और मैं खड़े रहने में भी। देखिए आजकल बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण तो खैर हम खुद ही हैं। बच्चे यदि डिप्रेशन में जा रहे हैं तो पक्का मानिए 80% योगदान हमारा होगा। हम 80% से कम नंबर नहीं लाते हैं।
थर्ड डिवीज़न वाले थोड़ी हम, थर्ड डिवीज़न वाले बेचारी पहले की पीढ़ी हुआ करती थी। तो जो बच्चे डिप्रेशन में है वो कहीं न कहीं इन 8 लक्षणों का कोई न कोई अलार्म आपको अवश्य 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 देंगे, एक बार नहीं कई बार देंगे। यदि हम इनको जानते हैं तो हम पहचान जाएंगे और चीज़ों का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन हम चूँकि बेहोश रहते हैं इसलिए वो दुर्घटना घट जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दुर्घटना एक साथ घट जाए ना, पहले अलार्म आएगा। अलार्म आता है इन 8 के थ्रू। तो सतर्क रहें, देखें इनको। चलिए, अब अर्जुन चूंकि डिप्रेशन में आ चुके हैं तो डिप्रेशन का एक तो लक्षण सबसे बड़ा तो यही है जो अर्जुन कह रहे हैं। लास्ट के 2 लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट हैं। मन भ्रमित हो रहा है, यानी मुझे नहीं पता, डूज एंड डोंट्स के बारे में मुझे नहीं पता, और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ, यानी जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो हम नहीं। जो डिप्रेशन में गया वो पड़ा रहेगा ऐसे ही, वो कुछ करना नहीं चाहता, कोई भी काम वो नहीं करना चाहेगा। अर्जुन भी डिप्रेशन में, इसलिए अब अर्जुन तर्क देंगे भगवान को कि मुझे या हमको युद्ध क्यों नहीं करना। अर्जुन बहुत सारे तर्क देते हैं, भगवान आप क्यों इतनी सारी हिंसा करवा रहे हो, क्यों हत्या करवा रहे हो, ये सब अपने परिवार की तो लोग हैं, किसके लिए कर रहे हैं हम युद्ध बताओ? राज्य के लिए? अरे हम राज्य वाज्य सब छोड़ देंगे, हम तो भीख मांग लेंगे साहब, हत्या नहीं करेंगे हम, हिंसा नहीं करेंगे हम। अर्जुन बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहे हैं जो हमको भी बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन जरा ये तो बताओ भाई कि युद्ध का न्योता देने कृष्ण गए थे अर्जुन को या अर्जुन गए थे? अरे युद्ध के लिए अर्जुन बुला के लाए कृष्ण को या कृष्ण बुला के लाए अर्जुन को? और युद्ध में जीतने के बाद कृष्ण जी को मिलेंगे कोई 11 रुपया नारियल उनको मिलने वाला है क्या? अरे किसी भी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने 11 रुपये और नारियल लिए हैं क्या? कहीं से लिए हो तो बताओ, पढ़े हो? सबको दूसरों को ही राजा बनाया उल्टा जो है। और ये युद्ध नहीं हो इसके लिए सबसे ज्यादा प्रयत्न किसने किया? और अर्जुन समझा रहे हैं कृष्ण को कि युद्ध क्यों नहीं करना, यही हम करते हैं। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते नहीं और जिंदगी भर झाड़े पीटते हैं, फिर अपने गलत डिसीजनों को है ना इलॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यही अर्जुन कर रहा है, लेकिन भगवान सुन रहे हैं। अर्जुन जो है भजन सुना रहा है पूरे भगवान को और बड़ी बड़ी उदार चरित्र की बात कर रहा है, एकदम से हृदय ऐसा बड़ा हो जाता है अर्जुन का, और भगवान सुन रहे हैं। आखिर में अर्जुन का जब पूरा गुबार निकल जाता है, सारी बात बताता है अर्जुन, अरे महाराज अपन मर जाएंगे, लोग स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएंगी, सारा तबाह हो जाएगा, सारी धर्म संस्कृति कुल धर्म वर्ण धर्म सब सत्यानाश हो जाएगा, पूरे समाज जो है। प्लीज़ मोबाइल बंद कर दें, कोई भी मोबाइल चालू नहीं रखेगा, है ना भाई, प्लीज़। ऐसा अर्जुन जो है पूरा भगवान को समझाते हैं और भगवान ऐसा करके अर्जुन छोड़ देते हैं गांडीव को और रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। अब तक